वो गुज्जर फैमिली का पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान था जो अंडर 19 क्रिकेट खेलने के लिए गया और उसने 100 स्कोर कर दिया। कामरान अकमल, उमर अकमल, इमरान नजीर और सलमान बट का करीबी दोस्त। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंडरवर्ल्ड में उसके ताल्लुकात इतने बढ़ गए कि शहबाजा पिपलिया जैसे खतरनाक लोग उसके मुकदमेवार हुए। ये स्टोरी है अमजद अलमारूफ सोनी गुज्जर की। आखिर सोनी गुज्जर अंडरवर्ल्ड में इसका दाखिला कैसे हुआ, जानिए इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा शराजी। अमजद अलमारूफ सोनी गुज्जर जो कि ईबा गुज्जर का भतीजा है। लोग ये समझते हैं कि ये ईबा गुज्जर का बेटा है, हालांकि ये ईबा गुज्जर का बेटा नहीं, उनके सगे भाई अच्छा गुज्जर का बेटा है। अच्छा गुज्जर जो कि फिल्मों के प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की जिसमें ईबा गुज्जर और अच्छा गुज्जर। सोनी गुज्जर जबकि सबसे पहला कत्ल उस पर पड़ता है, उस वक्त ये अंडर 19 क्रिकेट खेलने के लिए जाता है और 100 स्कोर करता है। इसके करीबी दोस्तों में कामरान अकमल, उमर अकमल, इमरान नजीर और सलमान बट इसके करीबी दोस्तों में शामिल होते हैं। सोनी गुज्जर चूंकि इसके वालिद का करीबी दोस्त शहबाजा पिपलिया जो कि हीरा मंडी में एक तंदूर पर काम करता था, वो इसको लेकर अपने घर के करीब क्रीम पार्क में लेके आए। उन्होंने काले की पुली पर इसे तंदूर बना के दिया। शहबाजा पिपलिया पीछे से बहुत बड़ा दुश्मनदार था जिसने अपने गांव में, उसकी अपने खानदान में बहुत बड़ी दुश्मनी थी जिसमें कम से कम 200-300 लोग कत्ल हो चुके थे। शहबाजा पिपलिया दुश्मनी के डर से लाहौर शिफ्ट हुआ था और लाहौर में नानवाई का काम करता था। शहबाजा पिपलिया ने सोनी गुज्जर को यह कहा कि तुम जाकर वहां शुएब को बुला के लेके आओ, और सोनी गुज्जर शुएब को बुला के लेके आता है। वहां पर उनका शहबाजा पिपलिया के साथ कोई मकान का तनाजा था। शहबाजा पिपलिया शुएब के टुकड़े कर देता है और ये पर्चा सोनी गुज्जर पर हो जाता है, और शहबाजा पिपलिया तो ऑलरेडी इश्तिहारी था। इससे भागकर सोनी गुज्जर हांडू पिंड में चला जाता है अपने मामू के घर में, और वहां से आ गई लखोडैर में इसकी मुलाकात बाबर लखोडैरिया के साथ होती है। बाबर लखोडैरिया इसके साथ बड़ी शफकत और मोहब्बत और प्यार के साथ पेश आता है। इसके साथ काफी ज्यादा ताल्लुकात बन जाते हैं इन दोनों के। बाद शहबाजा पिपलिया का बिनियामीन एसपी जो कि बाद में जाके आईजी इस्लामाबाद भी बने हैं, उन्होंने शहबाजा पिपलिया का पुलिस मुकाबला कर दिया और शहबाजा पिपलिया खालिक हकीकी से जा मिला। शहबाजा पिपलिया की स्टोरी फिर किसी वक्त, आज सोनी गुज्जर की स्टोरी कर रहे हैं। इस वक्त आपको सोनी गुज्जर की बात बता रहे हैं। सोनी गुज्जर का ये कत्ल का मामला उस पे ऊपर पड़ता है तो सोनी गुज्जर की क्रिकेट जो है उसके हाथों से जाती रहती है, और शहबाजा पिपलिया के कत्ल होने के बाद बाबर लखोडैर वाला इसकी सुलह करवा देता है और शुएब की वालदा को बुलाकर ये कहता है कि सोनी गुज्जर का इसमें कोई मामलात नहीं थे, सोनी गुज्जर ने तो गलत फहमी के साथ शुएब को घर से बुलाया था। उसकी वालदा सोनी गुज्जर को माफ कर देती है। फिर सोनी गुज्जर के भाई इमरान गुज्जर की शादी पर आए हुए एक शकील नामी शख्स को सोनी गुज्जर मामूली सी बात पर कत्ल कर देता है, और कुछ अरसा बाद सोनी गुज्जर की इसके साथ भी सुलह हो जाती है, और सोनी गुज्जर के ताया ईबा गुज्जर उसको दियत की रकम देकर उसके घर वाले सोनी गुज्जर के बयान दे देते हैं। सोनी गुज्जर उसके बाद अपनी बैठक चेंज कर लेता है और उसके दोस्त यारों में सरे फैज़ शेख आसम और काबुल खान वगैरह, और इसके काफी ज्यादा फरीद गुज्जर के साथ भी इसकी काफी ज्यादा दोस्ती बताई जाती है। फिर एक शख्स की एंट्री सोनी गुज्जर की जिंदगी में हो जाती है जिसका नाम बिल्लू कोसीवाला बताया जाता है। बिल्लू कोसीवाला एक दुश्मनदार शख्स होता है जिसको भोला चांदी वाला जो कि एक मशहूर शख्स होता है, वो उसको बिल्लू गुज्जर की आपस में तनाजे के ऊपर उसको उठवाकर उसके ऊपर भत्ते का पर्चा करवाता है और उसको हर चौक में 5-5 चित्तर मरवाता है, जिसके रंज में बिल्लू कोसी वाला जो है भोला चांदी वाला को कत्ल कर देता है। बाद में उसके एक करीबी दोस्त भोला चांदी वाले का जिसका नाम अब्दुल रहमान है, वो भी इसके करीबी दोस्तों को कत्ल कर देता है जो बिल्लू कोसी वाले के साथ मिलके इसको भोला चांदी वाला को कत्ल करते हैं। बिल्लू कोसी वाला कत्ल से क्लियर हो गए अपने घर में बैठ जाता है, और वो शराब का बड़ा शुदाई होता है। शराब पीने के बाद उसको कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है। वो अपनी शराब के नशे में इतना मस्त हो जाता है कि उसको पता नहीं चलता कि मैं किस शख्स के बारे में क्या बात कर रहा हूं। वो ईबा गुज्जर, जिसने ईबा पहलवान भी कहा जाता है, उनके बारे में अब्यूज करता है, और ईबा गुज्जर को लोग ये बातें बताते हैं। तो इश्तियाल में आकर ईबा गुज्जर का बड़ा बेटा हीरो गुज्जर जो कि उसके घर में 1-2 दफा फायरिंग भी करता है, और बात जो है
उनके मुर्शिदों तक पहुंचती है, वो उनकी सुलह भी करवा देते हैं और वो कहते हैं कि यार आपस में लड़ाई झगड़ा मत करें, आप एक ही फैमिली है, गुज्जर फैमिली है। तो बिल्लू गुज्जर जो है वो उसके ताल्लुकात जो है काफी लोगों के साथ बढ़ जाते हैं और वो काफी दुश्मनदारों के साथ उसके ताल्लुकात होते हैं। वो फिर भी अपने मुर्शिद के कहने के बावजूद भी जो है ईबा गुज्जर को अब्यूज करने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ता और हर मर्तबा ईबा गुज्जर को अब्यूज करता है। एक छोटी ईद का दिन होता है तो सोनी गुज्जर का चाचे का बेटा सोनी गुज्जर के पास आता है और आगे उसे बोलता है कि भाई बिल्लू कोसी वाले ने मुझे बहुत मारा है और इसका कुछ इलाज करो। सोनी गुज्जर बाहर निकलता है तो रास्ते में उस ईबा गुज्जर उसे बाहर मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार किसी राहगीर का नुकसान ना हो, जिस बंदे के साथ तुम्हारा झगड़ा है उसी बंदे का नुकसान होना चाहिए। बिल्लू कोसी वाला जो कि चौक में फट्टे के ऊपर बैठा होता है, उसने 2 पिस्टल लगाए होते हैं। सोनी गुज्जर उधर से आता है। सोनी गुज्जर और बिल्लू गुज्जर का डिफरेंस ये था कि सोनी गुज्जर ने दोनों अपने पिस्टलों के चैम्बर मारे हुए थे और बिल्लू गुज्जर ने अपने पिस्टल जो अपनी वो धोती बांधी थी उसमें लगाए हुए थे, तो उसने चैम्बर नहीं मारे हुए थे। सोनी गुज्जर क्योंकि अटैकिंग पोजीशन पे होता है तो इसलिए वो आते सारी बिल्लू गुज्जर को ललकारता है और ऊपर से फायर मारना शुरू कर देता है और बिल्लू गुज्जर जो है वो फायरों की वजह से जान बार नहीं हो सकता। इस कत्ल में जब सोनी गुज्जर 2005 में जेल चला जाता है तो सोनी गुज्जर जब 2 साल कैद काटने के बाद 2008 तक एक कानून पास होता है कि जो भी शख्स कत्ल में होगा वो 2 साल की बेस पर उसकी बेल हो जाएगी। सेशन कोर्ट से सोनी गुज्जर की है बेल हो जाती है 2 साल की बेस पर, सोनी गुज्जर बाहर आ जाता है। नाजरीन आपको यहां पर एक बात मैं बतानी जरूरी समझता हूं, सोनी गुज्जर के और भी काफी ज्यादा झगड़े हुए होते हैं। इसका शानी मानी के साथ भी झगड़ा हुआ होता है। एक लड़की के तनाजे पर जो मानी की दोस्त होती है या वो मानी बच्चे होते हैं, उस वक्त किसी लड़की को छेड़ने छाड़ने की वजह से सोनी गुज्जर और मानी का झगड़ा होता है। तो उसके बाद छद्दा गुज्जर जो कि काले की पुली का रिहायशी होता है उसकी शादी होती है। सोनी गुज्जर भी छद्दे की शादी पर बैठा होता है और वहां से शानी बट और उसके साथ उसका भाई मानी बट और उसके काफी करीबी दोस्त वहां पर आते हैं। तो सोनी गुज्जर क्योंकि शराब पी रहा होता है और वहां से उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि गुज्जर बहादुर है। गुज्जर बहादुर आए और वहां पर जो छद्दे गुज्जर का भाई होता है अरफान, वो और शानी मानी को देख के ये आवाज देता हो बट बहादुर आ गए। तो सोनी गुज्जर वहां पे खड़ा होकर ये कहता है कि कोई बहादुर नहीं है, सिर्फ गुज्जर बहादुर है। तो उनकी आपस में टकरार होती है और वहां पर जो है ना फायरिंग हो जाती है और फायरिंग के नतीजे में जो एक बच्चा पठान फौत हो जाता है और उसके साथ 2-3 लोग और जख्मी हो जाते हैं। उसमें एक राजू लड़का बुकमेकर होता है जो पिछले दिनों कत्ल हो गया है और एक रियाज गुज्जर नामी शख्स रामगली का, वो भी एक बुकमेकर है, वो भी जख्मी हो जाता है। और सोनी गुज्जर के ऊपर भी काफी ज्यादा फायर होते हैं पर अल्लाह ताला की मदद की वजह से सोनी गुज्जर को कोई फायर नहीं लगता। सोनी गुज्जर की कमीज से और सलवार से 223 बोर के काफी ज्यादा फायर गुजर जाते हैं। चूंकि सोनी गुज्जर ये FIR राजू की वजह से और रियाज की वजह से करवाता है और इसमें सोनी गुज्जर का तो कोई मामला होता नहीं, तो वो उसमें ये लोग जो है बयान दे देते हैं और सोनी गुज्जर और इसका जो तनाजा शानी बट का वो रहता है। आगे चलकर जब सोनी गुज्जर जेल में होता है तो इनकी जो सुलह है काफी हद तक वो मुबीन भट्ट वगैरह और अशरफ तलवारिया वगैरह इनकी अंदर सुलह करवा देते हैं और सोनी गुज्जर का शानी के साथ अंदर भी काफी ज्यादा बहस मुबासा होता है और ये इनकी आपस में अंदर सुलह सफाई हो जाती है। शानी भट्ट की चूंकि मुखालफत जो है वो मलक नदीम वगैरह के साथ थी और इसमें आपको मैंने काफी प्रोग्राम किए हैं कि इसमें दोनों घर ही बर्बाद हो गए। शानी भट्ट वगैरह का भी घर पूरी तरह इसमें इस आग में झुलस गया और मलक नदीम वगैरह का घर भी जो इस आग में झुलस गया और अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों ने आपस में सुलह सफाई कर ली। और सोनी गुज्जर जब 2007-8 में बाहर आता है उसके बाद ये बिल्लू गुज्जर के साथ काफी सुलह की कोशिश करते हैं क्योंकि सोनी गुज्जर ने इसमें इकबाल जुर्म किया हुआ था और इसके ताया ईबा गुज्जर पर भी मुकदमा था और इसके कजन जो हीरो वगैरह पर भी मेरे ख्याल से इसमें FIR थी और काफी लोगों ने इसमें कोशिश भी की, सुलह ना हो सकी और बाद में जाकर सोनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसके ताए के बेटे बरी हुए, फिर उसके बाद इसके ताया ईबा पहलवान बरी हुए, फिर उसके बाद सोनी गुज्जर की मेरे ख्याल से सुलह हो गई है इन लोगों के साथ। तो नाज़रीन आपको ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे भी मामला होते हैं कि इंसान को ये जो छोटे छोटे हादसा होते हैं इनसे बचना चाहिए। इनकी वजह से इंसान की जिंदगी जो वो तबाह बर्बाद हो जाती है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि सोनी गुज्जर अगर
शुएब को ना बुलाता या शहबाज़ पिपलिए के साथ इसके वालिद के ताल्लुकात ना होते तो सोनी गुज्जर आज क्रिकेट खेलता होता और वो कोई अच्छा और खूबसूरत इंसान होता। आजकल सोनी गुज्जर जो है वो क्या कर रहा है, उसके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे और लाइव आपके इंटरव्यू करेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ARS पाकिस्तान।